बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपका खुश आमदीद कहते हैं। अबशर पर एक नया ऑप्शन ऐड कर दिया गया है, एक नई सर्विस ऐड कर दी गई है। इससे पहले जितने भी घरेलू मुलाजमीन थे वो जब नकल कफ़ाला करवाते थे एक कफ़ील से दूसरे कफ़ील की जानिब, तो काफ़ी ज़्यादा दुश्वारी होती थी उसमें, क्योंकि ये लोग वजारत अमल के जो अंडर है नहीं आते, तो इस वजह से सिस्टम मुख्तलिफ है। जितने भी घरेलू मुलाजमीन हैं, नकल कफ़ाला की प्रॉब्लम होती थी हमेशा, और उसका हल बड़ा आसान दे दिया गया है और अबशर पर उसे शिफ्ट कर दिया गया है। अबशर पर एक नई सर्विस का आगाज़ कर दिया गया है। उसमें कुछ शराइत रखी गई हैं और कौन लोग उससे फ़ायदा उठाएंगे वो भी हम इस पर बात करेंगे। अबशर पर नकल खिदमात अलमंजलिया की जानिब से कि एक ऑप्शन दिया गया है, जिसका मतलब यह है कि जो घरेलू मुलाजमीन हैं वो नकल कफ़ाला अब करवा सकते हैं ऑनलाइन। उनका नकल कफ़ाला कैसे होगा, उसके लिए शराइत हैं। शराइत कौन से हैं? सबसे जो पहली शर्त है उसमें ये है कि आप अगर नकल कफ़ाला करवाना चाह रही हैं आप पर, और जो नया कफ़ील जिसके पास आप जाना चाह रही हैं उस पर, दोनों पर किसी भी किस्म का कोई ट्रैफिक मुखालफा ना हो। अगर ट्रैफिक मुखालफा किसी एक पर होगा तो आपका नकल कफ़ाला नहीं हो सकेगा। बहुत ज़्यादा लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम आती है कि नकल कफ़ाला नहीं हो रहा, एरर आ रहा है, रिजेक्ट हो गया है। तो इस तरह की वजूहात भी होती हैं कि ट्रैफिक मुखालफा नहीं होना चाहिए। जो दूसरी शर्त है वो तो कोई इतनी बड़ी शर्त नहीं है। तीनों लोगों का ज़िंदा होना ज़रूरी है, जिससे आप नकल कफ़ाला ले रही हैं, जिसके पास आप जा रही हैं, और आप खुद, यानी तीनों लोग, पुराना कफ़ील, नया कफ़ील और आप, तीनों का नकल कफ़ाला इस सूरत हो सकता है कि तीनों जिंदा हों। अब जो तीसरी चीज़ है वो है आपका कफ़ील, नया कफ़ील, और आप किसी भी किस्म के मतलूब ना हों। ये चीज़ें होती हैं। लोग पूछते रहते हैं कि हरूब हो गया है और हरूब के बाद नकल कफ़ाला हमारा क्या हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। और इसी तरह जो लोग मतलूब हो जाते हैं, क्या मतलूब का नकल कफ़ाला हो पाएगा तो नहीं होगा। दोनों सूरतों में आपका नकल कफ़ाला नहीं होता, क्योंकि जो मतलूब होता है कफ़ील की जानिब से। कफ़ील केस करता है कि बंदा मेरा नुकसान करके भाग गया, या मेरे पैसे खा गया, जो भी हुआ। लेकिन जो हरूब है वो भी एक किस्म का मतलूब ही रहता है। वो मतलूब रहता है गवर्नमेंट के अदारों को, क्योंकि वो गवर्नमेंट का केस बन जाता है। तो ऐसी सूरत में, दोनों सूरतों में आपका जो नकल कफ़ाला है वो नहीं हो सकता। हाँ, हरूब, एक दो सूरतें ऐसी भी हैं। अगर आपका हरूब लगा हुआ है और आपका जो पुराना कफ़ील है जिसने हरूब लगा रखा है वो रेड में है, ऐसी सूरत में आपका नकल कफ़ाला दूसरी जगह पर हो सकता है। इसके अलावा अगर आपके कफ़ील ने आपका हरूब गलत लगा दिया, 15 दिन के अंदर अंदर आपको रिपोर्ट करना ज़रूरी होता है। बहरहाल ये एक अलग टॉपिक है। फिलहाल हम इसकी तरफ दोबारा वापस आ रहे हैं। जो पांचवा जो इसकी एक और शर्त है वो है बसमा, यानी आपका जो फिंगरप्रिंट है वो सही होना चाहिए और आपकी तस्वीर सही होनी चाहिए सिस्टम में। अब होता ये है कि जो लोग काफ़ी अरसा से पुराने चल रहे होते हैं, 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से सऊदी अरेबिया में है, और उनके अकाउंट में पुरानी तस्वीर लगी हुई है, वो तस्वीरें अपडेट नहीं होती, उसको अपडेट नहीं किया जाता। और इसी तरह जो आपका बसमा है, फिंगरप्रिंट का, लोगों को प्रॉब्लम रहती है। ज़ाहिर है जो लेबर काम करने वाले मजदूर हैं उनके हाथों में प्रॉब्लम हो जाती है इस तरह की, तो उन लोगों को प्रॉब्लम आ जाती है। तो फिंगरप्रिंट का आपका अपडेटेड होना ज़रूरी है। जब कभी आपके फिंगरप्रिंट की कोई प्रॉब्लम है तो आपको अहवालुल मदनी के ऑफिस में जाके उसे अपडेट करवाना होता है। उसके अलावा जो एक और शर्त है वो है, कुछ ऐसे ममालिक हैं जिनका नकल कफ़ाला हो ही नहीं सकता, जिनको अलाउ ही नहीं है। खैर वो हमारे ममालिक उनमें शामिल नहीं है। ये यूरोपियन कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनको नकल कफ़ाला अलाउ ही नहीं है, चाहे वो आमिल मंजिली है, चाहे वो घरेलू मुलाजिम है, चाहे किसी भी प्रोफेशन है, डॉक्टर है, इंजीनियर, कुछ भी है, उनको अलाउ ही नहीं है नकल कफ़ाला की। तो कुछ ऐसे ममालिक भी हैं, तो वो उन ममालिक का रहने वाला ना हो। उसके अलावा ये शर्त जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ बहुत अहम चीज़ है, वो है आपकी एज 25 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर 25 साल से कम आपकी उम्र है तो आपका नकल कफ़ाला इस सिस्टम के तहत ऑनलाइन आपका नकल कफ़ाला नहीं होगा। अगर कोई बंदा आज से कोई 2 साल पहले, 3 साल पहले, साल पहले कोई सऊदी अरेबिया में आया आमिल मंजिली के वीज़ा पे या हाउस ड्राइवर की वीज़ा पे, और फिर अभी वो चाह रहा है कि मैं अपना नकल कफ़ाला कराऊं, लेकिन अभी उम्र उसकी अंडर 25 है, यानी 25 साल से कम उम्र है, तो आप नकल कफ़ाला इस सिस्टम के तहत ऑनलाइन नकल कफ़ाला आपका नहीं हो सकता। आप ज़रूरी है कि आपकी उम्र 25 साल से ज़्यादा हो, तब ही ऑनलाइन आपका नकल कफ़ाला हो पाएगा। उसके बाद जो है वो है जो साहिबुल अमल है, जो जिसके पास आप जाना चाह रहे हैं, जो आपका नया कफ़ील है, नए जो या कफ़ीला है, उसका शादीशुदा होना ज़रूरी है। गैर शादीशुदा के पास इस सिस्टम के तहत आपका नकल कफ़ाला नहीं हो सकता।
اگر ہوگا تو پھر اگر کسی عورت کے پاس نقل کفالہ ہو تو ضروری ہے کہ وہ عورت طلاق یافتہ ہو یا پھر وہ بیوہ ہو. یہ چیزیں ہیں. اگر ایسی صورت ہے یعنی اس کا ہسبینڈ فوت ہو گیا یا پھر وہ طلاق یافتہ ہے تو ایسی صورت میں آپ کا نقل کفالہ اس کے پاس ہو سکتا ہے. لیکن کسی غیر شادی شدہ عورت ہے چاہے وہ مرد ہے اس کے پاس آپ کا نقل کفالہ نہیں ہو سکتا. اس کے بعد جو اہم شرط یہاں پہ یہ بھی بہت اچھی تو نہیں ہے خیر غیر ملکیوں کے لیے، لیکن اہم ہے کہ کوئی بھی کفیل اپنے پاس 4 گھریلو ملازم رکھ سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں رکھ سکتا. ابھی اس سے پہلے ہوتا کیا تھا کہ جو کفیل تھے وہ ویزے لے لیتے تھے گھریلو ملازمین کے، مثلا ہاؤس ڈرائیور کا لے لیا، عامل منزلی کا لے لیا، خدامہ کا لے لیا، ہاؤس نرس کا لے لیا، طباخ کا لے لیا، جو کوک ہے اس کا لے لیا. تو لے کے تو لوگوں کو چھوڑ دیا کہ منتھلی ان سے فکس کر لیں، وہ ادھر ادھر کام کر رہے ہیں لیکن ویزے تو اس کے پاس ہے. لیکن ابھی 4 سے زیادہ ایک جو کفیل ہے سعودی کفیل ہے اس کو 4 سے زیادہ ملازمین نہیں ملیں گے. گھریلو ملازم وہ 4 تک رکھ سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں رکھ سکتا. اور اس کے بعد جو شرط ہے وہ ہے آپ کے اقامہ کی، کہ آپ کا اقامہ 15 دن سے زیادہ ویلڈ ہو تب ہی آپ کا نقل کفالہ ہو پائے گا. یہاں پر ایک اور بہت اہم سوال ہے کہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ہمارا اقامہ ختم ہو گیا ہے تو کیا ہم نقل کفالہ اپنا کروا سکتے ہیں. یہ جو تجارتی مین ہے ایسی صورت میں تو آپ کا کام ایکسپائر ہو جائے دوسری جگہ پہ آپ وزارت العمل جا کے وہاں پہ اپنا نقل کفالہ کروا سکتے ہیں. لیکن جو آپ گھریلو ملازم کے مہینے پہ کام کر رہی ہیں، آپ کا ویزا گھریلو ملازم کا ہے، تو ایسی صورت میں آپ کا کام ایکسپائر بھی ہو جائے تب بھی آپ اپنا جو نقل کفالہ نہیں کروا سکتے. آپ کا اقامہ اگر 15 دن سے کم باقی ہوگا تو ایسی صورت میں یہ آن لائن سسٹم یہاں بھی کام نہیں کرے گا. یہ جو ابھی سروس میں جو ابشر میں جو سروس دی گئی ہے اس کے تحت آپ کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا. اور ایک اور شرط ہے اس میں ہے یہ 24 گھنٹے کے اندر ایک بار نقل کفالہ ہو سکتا ہے. اس کی فیس وہی ہے جس طرح تجارتی مینوں کی فیس ہے. پہلی دفعہ آپ نقل کفالہ کرواتے ہیں 2000، دوسری بار 4، تیسری بار 6، تو اس کا بھی وہی سسٹم ہے، فیس اس کی وہی رہے گی. لیکن اگر آپ نے ایک دفعہ نقل کفالہ ایک کے پاس کروا لیا تو اگر آپ کا مائنڈ چینج ہو گیا یا آپ کا کفیل کو ضرورت نہیں ہے یا کوئی بھی مسئلہ بنا تو دوسرے کفیل کے بعد آپ پاس 24 گھنٹے کے بعد ہی نقل کفالہ لے سکتے ہیں. آپ نقل چینج کر سکتے ہیں کفیل، اس سے پہلے نہیں کر سکتے. اور ایک اور یہاں پر اہم چیز ہے کہ جتنے بھی غیر ملکی ہیں، ایسے غیر ملکی جو ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، پروفیسرز ہیں، سائنٹسٹ ہیں، جتنے بھی اوپر لیول کے جو لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ہاں غیر ملکی ملازمین کو رکھا ہوا ہے سعودی عربیہ میں، چاہے وہ خود غیر ملکی ہیں لیکن انہوں نے اپنے پاس غیر ملکی جو ملازمین ہیں ہائر کی ہوئی ہیں، اپنے گھر کے کاموں کے لیے انہوں نے رکھے ہوئی ہیں ملازمین، تو ان کے پاس بھی یہ سہولت ہے کہ یہ فیسلٹی وہ بھی اویل کر سکتے ہیں. اس طریقے سے آن لائن وہ بھی کوئی بھی ملازم لے سکتے ہیں یا کسی کو نقل کفالہ پہ دے سکتے ہیں. ان کے لیے بھی ہے یہ خدمات جو ابھی ایڈ کی گئی ہیں. تو اس بارے میں اگر آپ کا مزید کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ میں لکھیے گا، انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ کو ریپلائی کریں. ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.